माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से आपके सामने साहित्य में चित्रकला के संदर्भों के बारे में ई व्याख्यान, जिसका एक भाग पहले मैं दे चुका हूँ कि साहित्य में किस प्रकार कला के संदर्भ देखने को मिलते हैं। तो भाग 1 के आगे हम चलते हुए भाग 2 में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें भारतीय कला के संदर्भ में किन साहित्यों में हमें वो चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें भाग ए में हमने रामायण की बात करी थी, महाभारत के प्रसंगों की बात करी थी, अष्टाध्यायी की बात करी थी, नाट्यशास्त्र की बात करी थी, मेघदूत रघुवंश की बात करी थी और अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इन सभी ग्रंथों के बारे में बात करी थी। तो इन सभी ग्रंथों में कला के क्या क्या संदर्भ देखने को मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि भारतीय कला के क्या क्या पुराणों में क्या क्या चीज़ें मिली है, उनसे हमने बात करी है। जिसके अब भाग 2 में हम इन चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। तो भाग 2 में किस प्रकार से जैन और बौद्ध साहित्य में हमें कला के विभिन्न संदर्भ देखने को मिलते हैं कि कला को इन धर्मों में किस प्रकार का स्थान दिया गया है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस भाग 2 में भारतीय साहित्य में कला, जो भाग 2 है, उसके अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों, ब्राह्मण धर्म जो था, तो उसके अंतर्गत नियम, कायदे, परिपाटियां, परंपराएं इतने कठोर और इतने विषम बन गए थे कि उसको जनसामान्य के साथ में आत्मसात करना, उनको जनसामान्य के मन में उतारना उतना ही कठिन कार्य हो गया था जनमानस के लिए। तो इसके कारण ब्राह्मण धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम होने लगा, जिसके फलस्वरूप हमें जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ और जैन धर्म, बौद्ध धर्म में लोग का विश्वास बनने लग गया। और ये देखा जाता है कि जैन धर्म के प्राकृत तथा पाली भाषाओं में जो रचित ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि विद्वानों और साहित्यकारों और जनमानस में चित्रकला के प्रति लोगों की रुचि थी, जिसमें श्वेतांबर जैन मुनियों का या साहित्यकारों का बड़ा योगदान रहा। उनके जैन श्वेतांबर वादियों के व्याकरण ग्रंथ प्रश्न व्याकरण सूत्र, जो ग्रंथ का नाम है, उसके अंतर्गत चित्रों की 3 प्रमुख श्रेणियां बनाई, जिसमें संचित नामक श्रेणी में मानव, पशु, पक्षी, इनका अंकन देखने को मिलता है। अचित में नदी, पहाड़, आकाश आदि के बारे में अंकन देखने को मिलता है। तो ये जो चित्रों के जो मिश्र संयुक्त है, उसे लेपकंप कहा गया है। उनको लकड़ी, कपड़े, पत्थर आदि पर रंगों के योग से उन चित्रों को बनाया जाता था।
और मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत पर भी उस समय के ग्रंथों में हमें अंकन या चित्रण करने का संदर्भ मिलता है। और उस वक्त की तत्कालीन राजवर्ग जो राजा महाराजा, दरबारी व्यक्ति जो होते थे, उनको उनका चित्रकला के प्रति रुझान था। नायदब्बी कहाओ की कथाओं में, नायदब्बी कहाओ की कथाओं में विदित महाराज श्रेमिक के महल में दीवारों पर अच्छे चित्र उकेरे गए थे। तो सूर सुंदरी कहा प्राकृत मागधी भाषा की जैन कहानी है, जिसमें चित्रकला का वर्णन है कि एक चित्रकार ने कक्ष के धरातल पर एक मोर के पंख का चित्र का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि किसी सामान्य मानव द्वारा उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मोर पंख पड़ा हुआ है। उस चित्र को उठाने का उसने प्रयास किया। ऐसा कई संदर्भ, जिससे उसके नाखून में चोट आ गई, ऐसा कोई संदर्भ हमें जैन धर्म के इस ग्रंथ में, इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। और तनंगवती जो बहुत अच्छा प्रमुख और बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें भी एक जैन कथा है जिसमें आंध्रभृत्य राजाओं के आश्रम में ये निर्मित हुई थी, जिसमें एक प्रेम प्रसंग का उल्लेख हमें देखने को मिलता है चित्रकला के प्रति। और बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, यह एक पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है। इसके एक प्रसंग में कौशलराज प्रसेनजीत के आमोद प्रमोद उद्यान के एक भाग में एक चित्र संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिससे बहुत दूर दूर से, इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था कि उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। और जातक ग्रंथों के बारे में बताया कि औषधि नामक एक राजकुमार ने अपने सहयोगियों से चंदा इकट्ठा कर एक क्रीड़ाशाला का निर्माण कराया, और उसके चारों तरफ जो दीवारें थी उस पर उन्होंने सुंदर और आकर्षक चित्रों से उनको सजाया, उन दीवारों को सजाया। और धम्मपद के एक प्रसंग में बताया कि वाराणसी निवासी एक ब्राह्मण चित्र निर्माण में इतना निपुण था कि वो चक्का चलाकर, जिसको हम लिथोग्राफ मशीन कहते हैं चित्रकला की भाषा में, उस प्रकार से बरगद की पत्तियों पर हाथी, घोड़े आदि जानवरों के चित्र बनाकर वो लोगों को देता था, और उससे वो उसकी उदरपूर्ति या उसका भरण पोषण करता था। ऐसा कई संदर्भ हमें जैन बौद्ध कला में देखने को मिलता है। और भारतीय कला के इतिहास में बौद्ध धर्म का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है कि यह काल चित्रकला एवं स्थापत्य कला के समन्वयात्मक विकास का यह कला काल जो है इतिहास के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी नई चीज़ों का आविर्भाव हुआ, नई नई बातें चित्रकला में या कला में समावेश होती गई। और ये जो इसके अंतर्गत हमें शास्त्रीय कला की नींव भी देखने को मिलती है, भारतीय शास्त्रीय कला की। तो अजंता की गुफाएं जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंतर्गत इनका विशेष विवरण, विशेष व्याख्या की जाएगी। और बौद्ध कला के प्रमुख केंद्रों में तिब्बती इतिहास का लामा तारानाथ ने बौद्ध कला के 3 प्रमुख शैलियों के बारे में लिखा था, जो देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली, जिसको प्राचीन भारत की कलाओं के केंद्र माना जाता है। देव शैली जो थी वो बौद्ध कला के 3 प्रमुख शैलियाँ मानी गई थी। इसमें देव शैली मध्य भारत में प्रचलित थी, जिसका मगध केंद्र प्रमुख था। इसके संस्थापक आचार्य बिंबिसार रहे थे, और ये स्वयं खुद उच्च कोटि के कलाकार रहे हैं। उसी प्रकार यक्ष शैली, यह शैली सम्राट अशोक के काल में प्रचलित थी। इसका केंद्र राजपूताना था, और आचार्य श्रृंगधर इसके प्रमुख कलाकार थे।
तो आचार्य शंकरधर के बारे में माना जाता है कि ये 7वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म मारवाड़ में हुआ था। दूसरा अगला आता है नाग शैली। नाग शैली के अंतर्गत इसका जो केंद्र था वो बंगाल केंद्र था, और आचार्य नागार्जुन इसके कलाकार थे, और ये 3री शताब्दी के आसपास इसका प्रचलन रहा था। और इसके प्रमुख आचार्य जो है वो धीमान और उनके पुत्र वीतमाल रहे हैं, जो कि एक अच्छे कलाकार थे, और उस समय बंगाल में ये कार्यरत थे चित्रकार। इसके अतिरिक्त हमें भारत के अलावा विदेशों से प्राप्त ग्रंथ जो मूलतः भारत की भूमि पर रचे गए या भारत की भूमि के क्रियाकलापों से, इनके धर्मों से प्रभावित रहे हैं, उसमें नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इन देशों में भी इन साहित्यों में वर्णित कलाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। और ये जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में हमने बात करी थी, रामायण, महाभारत, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, इसमें कला संबंधी जो चीज़ें देखने को मिली। हमारा अगला जो व्याख्यान है वो अजंता की कला के ऊपर केंद्रित रहेगा कि अजंता की कलाएं किस प्रकार से बौद्ध धर्म के कथाओं की प्रत्यक्ष परिणति रही, कि किन किन नियमों का उसमें पालन किया गया, किन रंगों का प्रयोग किया गया, कैसे प्रयोग किया गया। इस बारे में हम अगले ही व्याख्यान में पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो जो बौद्ध कला है वो उनके जो महान चित्र, भित्ति चित्र है, वो हमें आज अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं, जो कि पूर्णतः बुद्ध धर्म से संबंधित रही है, बौद्ध धर्म पे केंद्रित रही है। तो इन चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन भाग 1 और भाग 2 में हमने साहित्य में वर्णित कला संबंधी संदर्भों को, उदाहरणों को हमने देखा, हमने सुना। तो भारतीय कला के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन भाग 1 और भाग 2 को हमको सुनना चाहिए, वापस समझना चाहिए। तो हमें ये भारतीय कला इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें कि किस प्रकार के हमारे ग्रंथों में कला संबंधी संदर्भ मिले हैं, कि हमारी कला की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, कला की यात्रा कैसे रही, उस संदर्भ में हमको यह नितांत आवश्यक है, हमें देखना चाहिए कि कला का जो स्वरूप है, जो आज हम देख रहे हैं कला का, वो स्वरूप किन किन पड़ावों से होता हुआ, किन किन माध्यमों से होता हुआ हमें ले आया है। तो हमें बेसिक चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए। तो इन संदर्भों को हमको विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि इन व्याख्यानों को आप अधिक से अधिक देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे लिख लें, और जैसे समय मिले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे वैसे सूचित करें, व्यक्तिशः सूचित करें, या प्रश्न पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इनको कैसे समझा जाए, कैसे क्या इनकी तकनीक है समझने की। तो इन ग्रंथों को आपको मूल रूप से बताने का प्रयास ऐसे ही रहा है कि आप समझें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे सूचित करें, मुझे बताएं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। तो निस्संदेह आपकी शंका का निवारण, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और मैं जैसे आपको असाइनमेंट भी देता हूँ तो उनके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप मेरे
जो ई कंटेंट हैं, पीडीएफ जो नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा रहा हूँ प्रत्येक दिन, और जो ई कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप अधिक से अधिक इनको पढ़ें, समझें। यदि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो समझने में तो मेरे को सूचित करें। मैं आपकी निश्चित रूप से मैं आपकी क्वेरीज़ का, आपकी प्रश्नवाचक चिन्हों का, प्रश्नों का मैं समाधान करूँगा। धन्यवाद।